अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए अब हम भारत के सामाजिक चरित्र का एक विश्लेषण करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा देश इस समय दो तरह के लोगों में बटा हुआ है। एक तरफ देश के जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश की भलाई के नाम पर बयानबाजी तो बहुत शौक से करते हैं, लेकिन वक्त आने पर देश के साथ खड़े नहीं होना चाहते, कष्ट नहीं उठाना चाहते। आज हमारा देश एक ऐसी क्रांति के दौर से गुजर रहा है जिसमें एक तरफ काला धन रखने वालों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। आम जनता बैंक्स और एटीएम के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी कतारों में खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देश के ईमानदार लोगों की ईमानदारी को नेगेटिव एजेंडे से ढका जा रहा है और कुछ बेईमान लोग बदलाव की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। पहले यही लोग ये कहते थे कि देश की सरकारें कुछ नहीं करती, बड़े फैसले नहीं लिए जाते, कठिन फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन जब लिए जाते हैं तो ये उन फैसलों का विरोध करते हैं। इस देश में अफजल प्रेमी हैं, कन्हैया कुमार के चाहने वाले हैं, बुरहान वानी को हीरो बनाने वाले हैं, हाफिज सईद के समर्थक हैं, उन्हें प्यार करने वाले हैं, और अब यही लोग देश की सफाई के लिए कुछ दिन लाइन में खड़े नहीं हो सकते। ऐसे लोग सिनेमा की टिकट लेने के लिए लाइन लगा सकते हैं, क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े हो सकते हैं, धक्का मुक्की कर सकते हैं, मुफ्त फोन कॉल करने के लिए अगर सिम कार्ड बांटा जा रहा हो या किसी शॉपिंग मॉल के बाहर सेल लगी हो तो भी ये लोग लंबी लाइन में खड़े हो जाएंगे अपनी खुशी से। लेकिन देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए अगर लाइन लगी हो तो ये लोग उसमें खड़े बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे लोगों को देश का कानून मान्य नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के नाम पर सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग लिख देंगे और अपनी डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पालेंगे, सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को देशभक्त साबित कर देंगे। लेकिन जब कुछ कष्ट उठाने की बारी आएगी तो ये लोग सबसे पहले भागेंगे। आपको याद होगा जब लोकपाल आंदोलन हुआ था और जब निर्भया के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उतर आई थी, तब सब ने देशभक्ति और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आक्रोश व्यक्त किया था। आपको याद होगा 2011 और 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने कितना बड़ा आंदोलन किया था। हजारों की संख्या में लोग उतर आए थे। लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर आते थे, अपना पैसा खर्च करके इन आंदोलनों में शामिल होते थे और ये कस्में खाते थे कि वो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही रहेंगे। आपको याद होगा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये निर्भया कांड के बाद की तस्वीरें हैं। निर्भया कांड के बाद भी लोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे थे, कैंडल लाइट मार्च निकाले गए थे और लोगों ने कस्में खाई थी कि वो अब महिलाओं के खिलाफ बलात्कार नहीं होने देंगे, इन्हें रोक देंगे। लेकिन तब से अब आप ध्यान से देखिए, ना तो भ्रष्टाचार रुका है और ना ही बलात्कार रुके हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। यानी जो इतने लोग सड़कों पर उतरे थे ये कहाँ चले गए, इनकी कस्में कहाँ चली गई, इनके वादे कहाँ चले गए। लेकिन आज जब सही मायनों में देश की भलाई के लिए काले धन को नष्ट किया जा रहा है तो जन आंदोलन की आग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये सारे प्रदर्शन झूठे थे? क्या उस दौरान कही गई बातें, वादे, बड़े बड़े दावे सब झूठी बातें थी? क्या उन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना था ही नहीं? काले धन के खिलाफ शुरू हुए युद्ध में देश का समर्थन करने के लिए कुछ लोग घर से अब क्यों नहीं निकलना चाहते? क्या ऐसे लोगों की अंतरात्मा सो चुकी है? क्या हमारे देश में आंदोलन करना सिर्फ एक फैशन बन गया है? और वो भी इसलिए क्योंकि आंदोलन के बाद कुछ नए नेता उभर कर आते हैं, वो पार्टियां बना लेते हैं और फिर खुद राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होकर सत्ता का मजा लूटते हैं। इन सवालों के जवाब आज भारत के हर नागरिक को अपने आप से मांगने चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके टैक्स कम हो जाएं, हर व्यक्ति चाहता है, हर नागरिक कहता है। आपके बच्चों को स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, सब लोग चाहते हैं। आपके बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिना डोनेशन दिए सीट मिलनी चाहिए, सब चाहते हैं। आपको रिश्वत न देनी पड़े, हर आदमी चाहता है। लेकिन इस दिशा में जब कोई काम किया जाता है तो लोग अपना योगदान नहीं देना चाहते। आपको इस फैसले को लेकर नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह फैसला देश में काला धन मिटाने की दिशा में अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम है। हमें लगता है कि सिर्फ भारत के क्रिकेट मैच के दौरान इंडिया इंडिया के नारे लगाना देशभक्ति नहीं होती। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था को इस तरह काम करना चाहिए था कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ होता, किसी को कोई तकलीफ ना होती। लेकिन क्या आपने ये बात कभी किसी जवान से पूछी है?
हमारे जवानों को भी यह बात पता होती है कि उनकी जो बंदूक है उनके हाथ में, उनका जो हथियार है वो पुराने हैं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो देश के प्रति उत्साह और कर्तव्य की भावना से दुश्मन का सामना करते हैं। पुलिस वालों के हाथ में आज भी, आज के आधुनिक जमाने में भी आपने दोनाली बंदूकें देखी होंगी, लेकिन कोई पुलिस वाला आपको यह शिकायत करता हुआ नहीं मिलेगा कि उसके पुराने हथियार हैं और वो उन हथियारों से किसी अपराधी का सामना कैसे करेगा। लोगों को बदलाव चाहिए, लेकिन वो इसके लिए खुद कुछ नहीं करना चाहते, जरा सी भी तकलीफ नहीं उठाना चाहते। वो सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर और स्टेटस अपडेट करके किसी मुद्दे को अपना समर्थन दे देते हैं, लेकिन साथ ही किसी कानून या नियम को लेकर अपने लिए पूरा डिस्काउंट भी चाहते हैं। ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या रही है और इस समस्या को दूर किए बिना देश में कोई बदलाव कभी भी नहीं आ सकता। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन के टाइम मांग रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। भूखा भी रहना पड़ेगा तब भी रहेंगे, भूखे रह के भी उनका साथ देंगे। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। तो 50 दिन नहीं 100 दिन देने के लिए तैयार हैं। देश की व्यवस्था के लिए ये करना जरूरी था। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, काले धन पे लगाम लगना ही चाहिए। नोटबंदी के फैसले के बाद आज सबसे बड़ी बहस ये है कि देश के नागरिक कालाधन के खिलाफ हैं, तो फिर देश के डिजाइनर, नेता और पत्रकार मजबूत भारत के लिए उठाए गए इस कदम के खिलाफ क्यों? वो कई रोल खुद ही करते हैं। नॉर्मली फिल्म में अलग अलग रोल होते हैं, हीरो का रोल होता है, विलन का रोल होता है, कॉमेडियन का रोल होता है। वो तीनों रोल उन्होंने अच्छी तरह से कल गोवा में निपटाए। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। 2 दिन के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके ठीक पहले देश में एक अघोषित गठबंधन दिखाई पड़ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां आम लोग तमाम परेशानियों के बावजूद काले धन के खिलाफ यूनाइटेड यानी एकजुट खड़े हैं, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाता दिख रहा है। हम जैसे लोगों को ये समर्थन देना है और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा होके इसको समर्थन करना चाहिए। और मोदी जी का ये जो फैसला है इसको हमें बिल्कुल इसको हम सफल करेंगे। कोई भी इसके खिलाफ जो भी ये बरगला रहे हैं वो सब आपको भटका रहे हैं। हमारा ये तो कष्ट कुछ भी नहीं है, ये तो हमें कुछ भी नहीं, नॉर्मली है। हमारे जवान सेना पे खड़े होके, मतलब सरहद पे खड़े होके देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बिना थके इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम 2-4 घंटे लाइन में नहीं लग सकते। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पार डालेंगे। मेरे देशवासियों, मैंने गर्व, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। 8 तारीख रात 8 बजे देश के करोड़ों लोग सुख चैन की नींद सो गए और देश के लाखों लोग नींद के लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही। कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी।
जी न्यूज ऐसा मानता है कि ये देश के लिए एक निर्णायक मौका है और हम सबको एक साथ मिलकर घबराने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि एक सुखी और खुशहाल भारत की कल्पना तभी संभव हो सकती है जब देश एक आवाज में काले धन के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा। प्रधानमंत्री ने गोवा से लेकर गाजीपुर तक अपने भाषणों में नोटबंदी का जिक्र किया। कई बार गरीबों के हक की बात कही। उनकी बातों से देश की ईमानदार जनता जागरूक हुई है तो बेईमानों का सुख चैन छिन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि जैसा देश आप चाहते हैं वैसा मैं दूंगा। आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। कैश की कमी पर पीएम मोदी की बात ने मरहम का काम किया है। शुरुआती 1-2 दिन में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। मोदी सरकार को भी आपकी फिक्र है, लिहाजा आपके हित से जुड़े कुछ राहत भरे फैसले लिए गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी गई है। अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर पर पुराने 500 और 1000 के नोट चलेंगे। वहीं लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का भी फैसला किया है। अब आप प्रतिदिन एटीएम से 2000 के बजाय 2500 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही बैंक काउंटर से पुराने नोटों से नए नोटों को बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। बैंक काउंटर से एक हफ्ते में निकाले जाने वाले अधिकतम 20,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 24,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही 10,000 रुपए निकालने की लिमिट हटा ली गई है। वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए बैंकों को अलग व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। बैंकों में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अलग अलग कतार का सुझाव बैंकों को दिया गया है। यहाँ तक कि सरकार ने दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी पैसे पहुँचाने की व्यवस्था कर दी है। बैंकों को कि जिन जिन रूरल पॉकेट्स में अभी तक कैश सप्लाई सफिशिएंटली नहीं पहुंचा है, उस टाइप के जो रूरल पॉकेट्स है उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे तुरंत बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा या मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज के द्वारा वहां पे जल्द से जल्द कैश पहुंचा दिया जाए। कहते हैं किसी बनी बनाई चीज को ध्वस्त करने के लिए तो एक ही पल काफी होता है, जबकि निर्माण में वक्त लगता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला देश निर्माण का है और इसमें देश के लोग एक साथ खड़े हैं। ये तस्वीर एक आम परिवार की है। बिना नोट 1-2 दिन की परेशानी के बाद जिंदगी अब आसान हो गई। आपको तमाम नेगेटिव बातें तो दिखाई जा रही हैं, लेकिन पॉजिटिव बातें आप तक नहीं पहुंच रही। इसीलिए आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ भी देखना चाहिए। पहले जब ये सुना था तो एकदम शॉक्ड हो गए थे कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अब जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, जैसे 4000 हमें मिल गया एक टाइम, तो हम उस 4000 को ऐसे यूज करें जैसे कि वो 4 लाख के बराबर है। हाँ, थोड़ा सा सुधार है। लग रहा है कि अब पहले 2000 का नोट था, हम मार्केट में ले तो चेंज नहीं मिलते थे। अब कल से हमने जब न्यूज में सुना कि 500 का नोट आ रहा है तो स्थिति थोड़ी स्थिर होती जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, उन्होंने कल जो स्पीच दी है तो उससे लोग, मुझे लगता है लोग बहुत मतलब अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला है जबकि 50 दिन का टाइम है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है तो ऑब्वियसली उनके पीछे कुछ प्लान्स होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ तो चलना ही है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो इंडिया को सबसे ज्यादा इसी का फायदा है। हमने तो बहुत कम कर दिया खर्च। जैसे कि अगर हम पेन लेते हैं तो हम एक पेन लेने जाते हैं, 2 रुपए वाले से काम चला रहे हैं अभी। और जैसे कि स्टेप लिया है अभी मोदी जी ने, तो अभी उसको फ्यूचर के लिए देख रहे हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। इन्हें देखकर आपको इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि देश में नोटबंदी के फैसले के बाद परेशानी के साथ साथ उत्साह भी है। हम देश के लिए इतना नहीं कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जरा सी लाइनें मैं यहाँ पे पूरे दिन खड़े होने के लिए तैयार हूँ। देश के लिए पूरे दिन यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। और रही बात गरीब आदमियों की, तो गरीब आदमी तो 10-20 रुपए कमाता है, 500-1000 की बात ही नहीं होती। जय हिंद, भारत माता की जय, मोदी जी की जय। मैं खड़ा होने के तैयार हूँ उनके लिए। इनसे मिलिए, चाय पिलाना इनका पेशा है, कैश में ही काम चलता है। क्या ये परेशान दिख रहे हैं? 2 दिन असर रहा, 2 दिन ऐसा लगा कि जैसा ग्राहक कम है ऐसा लगा। बाकी सब बराबर हो गया, लेवल पे आ गया। अच्छा, 2 दिन जो असर रहा, कितना फर्क पड़ा आपके बिजनेस में? चाय का रोज का जो धंधा होता था और आज में कितना फर्क देखने मिला?
फर्क तो पड़ा ना, पहले दिन में तो बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ा और तीसरे दिन वापस ऐसा रेगुलर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, ऐसा हो गया। 2-3 दिन ऐसा रहा, उसके बाद रेगुलर हो गया। मुंबई में दुकानदार और ग्राहक सभी धैर्य का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कभी ना कभी तो अच्छी चीज आएगी ना, सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। आज अगर अच्छी चीज है तो कुछ बुराइयां भी कटनी चाहिए। क्रिमिनल एक साथ नहीं बनते हैं, ईश्वर पैदा नहीं करता है, जो करते हैं हम और आप करते हैं। अब इसके लिए हमारे लिए अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है देश के लिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और वहां बिजनेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हाँ, अभी 3-4 दिन से तो अभी जब भी उन्होंने ट्यूसडे को जब ऐलान कर दिया तो मैंने जैसे थोड़ा 2-3 दिन ये था जब अभी पब्लिक के पास थोड़ा थोड़ा करेंसी आ रहा है तो पब्लिक आ रही है नहीं से नहीं, तो अभी बंद है तो कैश नहीं तो हम लोग स्वैप कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन पेमेंट चालू है। ऐसा कुछ ये नहीं, धंधा तो हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं और पब्लिक के पास अभी पैसा टर्नओवर हो रहा है, ऐसा कुछ पहले इतना दिक्कत नहीं आ रही है अभी। और आगे मेरे को लगता है जितना हो सके उतना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लैक मनी इसमें कम हो जाएगा, उसके लिए अच्छा है। अभी धीरे धीरे स्थिर ठीक हो जाएगा, 15-20 दिन लगेगा, लेकिन उसके हिसाब से बराबर नया नोट आ जाएगा तो पहले जैसा मार्केट हो जाएगा वापिस। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होएगा, कहने का आने वाले दिनों के लिए अच्छा है। यहाँ बाजार की रफ्तार को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की बातें भी आपको सुननी चाहिए। केवल और केवल नेगेटिव सब दिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति लाइन में लगा मर गया या लंबी लाइनें हैं या तकलीफ़ें हैं। मुझे ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ज़रा सोचिएगा, क्या हम कभी कभी क्रिकेट की टिकट खरीदने के लिए पूरी रात लाइन में नहीं लगे हैं? या कभी नया फ़ोन आया तो उसकी लेने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं? इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे होंगे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की लाभ हम सबको मिलेगा। पीएम ने कहा है कि उन्हें देश की जनता की फिक्र है और ये बात जनता भी समझती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें हमारे पीएम के ऊपर पूरा भरोसा है, हम उनके इस डिसीजन में उनके साथ में हैं। अहमदाबाद में भी लोगों ने हंसते हंसते पीएम को 50 दिन देने का वादा किया। हाँ, हो तो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सब मतलब अपना काम तो कर ही रहे हैं, तो हो ही जाएगा क्योंकि बैंक भी अभी चालू होएगी तो फिर तुरंत स्पीड में सब काम होएगा तो हो जाएगा। ये सकारात्मक माहौल सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी ही सकारात्मक सोच वाली हवा बह रही है। हालांकि इस बीच अगर किसी को डर सता रहा है तो वो है काला धन रखने वाले, जिनको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही कड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। जिनके पास ये बेईमानी का है वो मान के चले कागज का टुकड़ा है, वो ज्यादा कोशिश न करें, ज्यादा कोशिश न करें, वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और तो इसी काम में लगाऊंगा। लेकिन देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है, उसको बंद करना है। और अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन को समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीएम मोदी की कही ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो अपने पाप की कमाई को कभी आग लगा रहे हैं, कभी कूड़े में डाल रहे हैं, कभी नाले में फेंक रहे हैं, तो कहीं जान बचाने के जुगाड़ में लगे हैं। ये तस्वीर जयपुर के जौहरी बाजार की है, जहां पाप की कमाई का शुद्धिकरण करने की कोशिश हो रही है।
हमें पता चला कि काले को पीला करने का खेल बड़े शोरूम में नहीं, उन गद्दियों पर भी हो रहा है जहां एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है। ये वो गद्दी होती है जिस पर बैठा शख्स पब्लिक डीलिंग नहीं करता। मगर इस बार जैसे ही कैलेंडर में 8 नवंबर आया, इनके भी दिन बदल गए। हमें शख्स ने भरोसा दिया कि हम पैसे मंगवा लें, काम हो जाएगा। ज्यादा लिया आप उससे 300 ग्राम लिया तो लेना आपको आके का गद्दे नहीं निकाल के लेके कितने हैं 50 में 50 में बच्चे को ले 40 किलो लिया 4 किलो पुराना तो ये मेरे 1 करोड़ का ना वो चाय लिया वो चाय वो 2-3 ग्राम गलबाग में तो बिगड़ी। बातचीत के दौरान समझ में आ गया कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन ये लोग लाखों ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जिस गद्दी पर यह बातचीत चल रही थी वहां 2 ज्वेलर मौजूद थे। इस दौरान दूसरे ने भी दिलचस्पी दिखाई। 4 किलो ले लियो कहीं कर लो तो चलो जमा कर तो बैंक में पैसा कटा करा दो कितना करा दो देखो जी आज 200 ग्राम 300 ग्राम ले लो इसलिए आपको तो कोई डरा भी नहीं उसको मैंने 5-5 10 में दूध डाल दिया ना तो भाई वो वही करेगा सोना भी जब्त होगा ऐसा नहीं लोकर से जब्त। ये जो स्कीम चल रही है ना गोल्ड वाली स्कीम इसीलिए निकालिए पहले ये गोल्ड वाली जो स्कीम है ना। अब आप क्या है अभी गोल्ड को खरीद के इसी स्कीम में डाल दोगे तो आपसे अरे बाबूजी सबकी मोटा मोटी कहानी है, सबको 1 नंबर में ला देगा जो 1 नंबर में वो लिया कुल मिला के बात कहते हैं अमेरिका का जो सिस्टम है ना टोटल वही लाके छोड़ेगा कुछ भी। बातचीत के दौरान हमें समझ में आ गया कि इनका माल इतना ज्यादा बिक चुका है कि अब ये 200-400 ग्राम में डील कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने यह भी बताया कि कैसे 8 तारीख की रात को लोगों ने किलो में सोना खरीदा है। अब ये लोग मुद्दे की बात पर आए और सीधे पैसों की बात पर आ गए। इन लोगों ने हमसे पैसे मंगवा लेने के लिए कहा। पैसा 200 ग्राम ही हुआ तो है कहाँ अभी आया लेके आप पैसे मंगा लो तो चल जाएंगे एक बार उसके पास नहीं बुलाएगा नहीं वो क्यों नहीं बुलाएगा यही मिल जाएगा आपको तक लीजिए आप 10 पेटी यही ला दो 200 ग्राम 200 ग्राम नहीं 10 पेटी कितना हुआ 50%। तो समझे आप ये 50% क्या है? ये 50% वो फिगर है जो अर्थव्यवस्था को 100% नुकसान पहुंचाएगी। ये 50% वो फिगर है जो सरकार की कोशिश को 100% जीरो कर देगी। मतलब साफ है कि काले कारोबारियों ने सरकार की काले धन के खिलाफ की गई कोशिश को धत्ता बताने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अब ऐसे लोगों के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में 22 साल के लड़के और लड़कियां अपने जन्मदिन पर सिर्फ पार्टी करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बाहर ले जाना चाहते हैं, अपने माता पिता से गिफ्ट लेना चाहते हैं। और इस उम्र में बहुत कम युवा ऐसे होते हैं जो देश के बारे में कुछ सोचते हैं। लेकिन आज शहीद हर्षित भदौरिया के बारे में सोचने का दिन है। 22 साल की उम्र में देश के लिए हर्षित अपनी जान देकर चले गए, जबकि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ घंटे लाइन में खड़े होने में परेशानी है। और ये लाइन नोटों की लाइन है। इस लाइन में जब आप खड़े होते हैं तो आपको 500 और 1000 रुपए के नोट मिलेंगे। लेकिन हर्षित जिस लाइन में खड़े थे वहां सिर्फ गोलियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो उस लाइन में खड़े रहे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मेरा निजी दुश्मन नहीं, आतंकवादी मेरे निजी दुश्मन नहीं है, तो फिर मैं इस लाइन में क्यों खड़ा रहूं। और देश के ज्यादातर नागरिक आज जब सोशल मीडिया पर आते हैं ऐसे लोग, तो वो कहते हैं कि वो देश के लिए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो ये पूछ रहा है कि मैं लाइन में क्यों खड़ा हूं। उन्हें ये सवाल हर्षित के परिवार से करना चाहिए। 2011 और 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आपको याद होगा, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं, जबकि इस देश के लोगों ने कितनी कस्में खाई थी। निर्भया कांड के बाद बलात्कार के खिलाफ आंदोलन हुए थे, बलात्कार कम नहीं हुए। इस देश के लोगों ने कितनी कस्में खाई, और जब कुछ नहीं बदला तो सिर्फ सरकार को दोष दे दिया, कहा कि सरकार दोषी है, पुलिस दोषी है, हमारा कोई दोष नहीं, ना हम बदलेंगे ना हम कुछ करेंगे। और सब कुछ वैसे के वैसे ही चलता रहा। असल में आम आदमी को परेशानी नहीं हो रही, लेकिन आम आदमी पर राजनीति करने वाले लोगों को असली परेशानी हो रही है। हम इस पूरे मामले पर पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको
सत्य दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी हो भी रही हो, लेकिन इस परेशानी को झेल लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमारी ये सकारात्मक सोच भी अच्छी नहीं लग रही। उन्हें ये रिपोर्टिंग बहुत चुभ रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं दिखाते कि एटीएम की लाइन में, बैंक की लाइन में लोग कितने परेशान हो रहे हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। समाज और मीडिया के एक वर्ग में जी न्यूज़ के खिलाफ, हम सब के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, दुष्प्रचार चल रहा है, लेकिन हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।